Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 10 and name of the topic is Kathmandu. Here our writer is Vikram Seth. राइटर जो है यहाँ वो ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना पसंद करते हैं। तो वो हमसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू लाइक ट्रैवलिंग। राइटर विक्रम सेठ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ट्रैवलिंग को। उस जो ट्रैवलिंग करते हैं अपनी लॉन्ग जर्नीज़ को, जो चाइना से इंडिया की साइड, तिब्बत और नेपाल में, उन सभी को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी हमारा काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? वेयर इज़ इट? ये नेपाल में है। नेपाल में वहाँ का एक ये यात्रा का वर्णन है, वहाँ वो किस तरह से जाते हैं और किस तरह से इंजॉय करते हैं उस यात्रा का। आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन। अब राइटर कहता है, ये राइटर का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो कहता है कि मैंने टाउन में जाकर, शहर में जाकर, काठमांडू में जाकर एक सस्ता सा रूम लिया और वहाँ कुछ घंटों तक मैं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह मैं मिस्टर शाह के बेटे और उनके भतीजे के साथ जो है 2 टेम्पल्स विजिट करने गया काठमांडू में। एक जो सबसे मोस्ट जो स्केर्ड था वो आर मोस्ट स्केर्ड टू हिंदूज एंड ए बुद्धिस्ट, हिंदुओं का और बौद्धों का सबसे पवित्र स्थान थे वो। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन करता है वो ये एक हिंदू टेम्पल है पशुपतिनाथ। अब वहाँ वो कैसे गए और कौन सा दृश्य उन्होंने देखा। पशुपतिनाथ, इट इज़ द नेम ऑफ द हिंदू टेम्पल। उसके आउटसाइड में एक बोर्ड लगा हुआ था, एंट्रेंस पे ये घोषणा थी कि इसमें केवल हिंदू ही जा सकते हैं। वहाँ का जो एटमॉस्फियर था, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं बहुत ही टेरिबल अव्यवस्था थी, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था, मिसमैनेजमेंट था। वहाँ प्रीस्ट, पुजारी, जो होकर्स हैं, जो भक्ति करने वाले हैं, टूरिस्ट हैं जो घूमने वाले हैं, कुछ काउज, मंकीज़, पिजन्स एंड डॉग, सभी जो है वहाँ मंदिर के ग्राउंड के अंदर रोम मीन्स घूम रहे थे। वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फ्लावर मंदिर में चढ़ाए। और उसके बाद जो है बहुत सारे वर्शिपर्स ऐसे थे, पूजा करने वाले लोग ऐसे थे। कुछ लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे थे प्रीस्ट का अटेंशन उनकी साइड हो, कि पुजारी का ध्यान उनकी तरफ हो, और वो दूसरे लोगों को जो है एल्बो से मार रहे थे और उनको पीछे कर रहे थे अपना रास्ता सामने बनाने के लिए। वहाँ की प्रिंसेस, नेपाल की प्रिंसेस आती हैं, रॉयल हाउस अपीयर्स वहाँ प्रकट होती हैं, प्रिंसेस जो हैं नेपाल्स की। एवरीवन जो है वहाँ पर हर कोई उनके सामने झुकता है और उनको रास्ता देता है। मेन गेट के ऊपर जो है, बाय द मेन गेट का सीन बताता है अभी अंदर सारा जो दृश्य है, राइटर जो राइटर ने देखा वो सब बातें वो हमें बता रहा है। मेन गेट के ऊपर कुछ वेस्टर्न लोग हैं जिन्होंने सैफरन कलर का, केसरिए कलर का कपड़ा पहना हुआ है, और वो अंदर आने के लिए, गेट से आने के लिए, मंदिर में आने की परमिशन मांग रहे हैं। लेकिन पुलिसमैन जो है वो विश्वास नहीं कर पाता कि वो हिंदू ही हैं। और क्योंकि उसके अंदर जो है, उस टेम्पल के अंदर ओनली हिंदू ही अलाउड थे, और वह उनको मतलब आने की आज्ञा देने के लिए एग्री नहीं होता है, क्योंकि वह बिलीव नहीं कर पाता है कि वो रियल में हिंदू हैं। इसके बाद जो है कुछ वहाँ एक और दृश्य देखता है, वो है मंकी फाइटिंग। 2 मंकी हैं, उनकी फाइटिंग हो जाती है, एक दूसरे का पीछा करते हैं और एक शिवलिंग पर जंप कर जाता है और एक चिल्लाते हुए ग्राउंड में से पूरे मंदिर में भागते हुए नदी में कूद जाता है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट रिवर इज़ भागमती, पवित्र भागमती नदी के अंदर वो मंकी जो है वहाँ पर जंप कर जाता है, जो वहाँ उसके नीचे मंदिर के पास से बह रही है।
वहाँ एक अगला दृश्य है कि वहाँ पर एक कॉप्स को, एक लाश का दाह संस्कार किया जा रहा है नदी के किनारे, और नदी के किनारे ही वॉशर वुमेन मीन्स औरतें कपड़ा धो रही हैं, अपना काम कर रही हैं, और बच्चे वहाँ पर नहा रहे हैं। एक बालकनी में से एक दृश्य दिखाई देता है, एक घर में से एक बास्केट जो है फुल ऑफ फ्लावर्स है और लीव्स हैं, वो पत्ते जो बिल्कुल विल्टेड मुरझा गए हैं उनको जो है नदी में डाल दिया जाता है। वहाँ एक मंदिर है बेटा, एक स्मॉल श्राइन है जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, हाफ प्रोट्रूटेड है, स्टोन है, प्लेटफॉर्म के ऊपर है और नदी के किनारे है। और यह एक धारणा है वहाँ के लोगों की कि जब यह मंदिर जो है एमर्ज होता है बेटा, कम आउट, बाहर आ जाएगा, और इसमें जो गॉडेस है, देवी माँ हैं, वो विल एस्केप, आज़ाद हो जाएंगी, बच जाएंगी। तो जो इवल पीरियड है मीन्स जो ये कल युग है, हमारा जो ये युग चल रहा है ये कल युग है, ये कल युग का जो है एंड हो जाएगा अर्थ के ऊपर, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। ये तो था बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में पाशुपति का वर्णन किया है। जो फर्स्ट में वो बताता है कि कहाँ आकर कैसे रहता है, सेकंड में पाशुपति टेम्पल, और थर्ड में जो है वो बुद्ध स्तूप जो है वहाँ पर। बुद्ध स्तूप का जो एनवायरनमेंट है बेटा वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ तो हसल एंड बसल है, क्राउडेड है, लोग चिल्ला रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बट हेयर इज़ टोटली डिफरेंट। हेयर इज़ ए सेंस ऑफ स्टिलनेस। यहाँ जो है वो सेंस ऑफ स्टिलनेस है, इट मीन्स हर चीज़ में ठहराव है, शांति है। बुद्धनाथ स्तूप हैं, बुद्धनाथ श्राइन, बुद्धनाथ मंदिर है, काठमांडू है। विरोध में अगर विरोधाभास करें, इट मीन्स अगर उससे हम कंपैरिजन करें, पाशुपतिनाथ टेम्पल से कंपैरिजन करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। इसका जो वाइट डोम है, इसका जो गुंबद है वाइट, उसके चारों तरफ जो है एक रोड है, स्मॉल शॉप्स हैं, वहाँ पर दुकानें हैं इसके आउटर किनारे के ऊपर, और वहाँ पर बहुत सारे उन शॉप्स के अंदर तिब्बती लोग जो इमिग्रेंट्स हैं, माइग्रेट होकर आते हैं, वो काम कर रहे हैं। वो वहाँ पर बैग्स बेच रहे हैं, प्रिंटेड जो तिब्बती कपड़ा है वो बेच रहे हैं, सिल्वर की ज्वेलरी बेच रहे हैं, और वहाँ पर उस सब चीज़ों को कैन बी बोट हेयर ख़रीदा जा सकता है। देर आर नो क्राउड, वहाँ पर भीड़ नहीं है, एंड देर इज़ ए हेवन ऑफ ए क्वाइटनेस, चुप्पी है, शांति है। और इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, स्ट्रीट्स बिजी हैं, लोग हैं वहाँ पर, बट कोई भी शोर शराबा नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा काठमांडू के बारे में बताया गया है कि काठमांडू कैसा है, क्या है, वहाँ की गलियाँ कैसी हैं, उस शहर के। अभी 2 मंदिर के बारे में हमने पढ़ा, अभी जो है काठमांडू के बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। काठमांडू इज़ विविड, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, मर्सेनरी है, व्यापारी स्थल है, धार्मिक स्थल है, और यहाँ पे स्मॉल श्राइन हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं जो देवी देवताओं की फूलों की मूर्तियों से सजे हुए हैं। और यहाँ की गलियाँ जो हैं वो बहुत ही भीड़ी और तंग हैं, और इन गलियों के अंदर छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर फ्रूट सेलर्स हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाले हैं, होकर्स हैं जो पोस्ट कार्ड बेचते हैं, और जो हैं जो शॉप सेलिंग से हैं, शॉपकीपर्स हैं, इन सभी चीज़ों को जो बेच रहे हैं। वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स भी यहाँ पर उपलब्ध है इन्हीं शॉप्स के ऊपर। फिल्म रोल्स हमें मिल रहे हैं, चॉकलेट खरीदी जा सकती है, कॉपर से बने हुए बर्तन हैं, और नेपलीज एंटीक्यूज मीन्स नेपाल की बनने वाली विविध चीज़ें हैं जो वहाँ पर यूनिक होती हैं, वो सब यहाँ से खरीदी जा सकती हैं। फिल्मी सॉन्ग जो हैं बजाए जा रहे हैं, रेडियो के ऊपर फिल्मी सॉन्ग वहाँ सुने जा सकते हैं। कार के हॉर्न की साउंड वहाँ आ रही है। बाइक वाले जो हैं वो अपनी बेल रिंग कर रहे हैं। स्ट्रे काउज जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से लो कर रही हैं, रंभा रही हैं, और ऐसे लग रहा है कि जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं उन लोगों से क्वेश्चनिंग कर रही हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं। वेंडर्स आउट कर रहे हैं, फेरी वाले, बेचने वाले अपने सामान को बेचने के लिए, और आई इंडल्ज, और जो हमारे राइटर हैं वो भी उसमें बहुत ज़्यादा ही माई सेल्फ माइंडलेसली मीन्स इस सारे वातावरण में वो भी मीन्स बिना किसी सीरियसली विदाउट मीन्स कोई भी इतने कॉन्शियस नहीं हैं, और उद्देश्यहीन होकर मीन्स कोई पर्पस नहीं है, माइंडलेसली वो वहाँ पर घूम रहे हैं। वहाँ पर जो हैं वो
क्या खरीदते हैं, जो हमारे राइटर हैं वो वहाँ पर जाकर ख़रीदना चाहते हैं, आनंद उठाते हैं। वो वहाँ पर जाकर सबसे पहले बार ऑफ मार्जिपन कुछ मिठाई खरीदते हैं और एक मक्का खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? कोयले की अंगीठी पर, चारकोल के ऊपर भुनी हुई कोयले की अंगीठी पर भुनी हुई, जिसके ऊपर सॉल्ट चिली पाउडर और लेमन लगा हुआ है, वो मक्का को खाते हैं। एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स की खरीदते हैं, कहानियों की बुक को खरीदते हैं और रीडर्स डाइजेस्ट खरीदते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए नेम ऑफ बुक। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला। और ये जो सब खाने पीने का सामान राइटर ने लिया है वो सभी वह खाता है कोका कोला के साथ। और इसके बाद जो है कुछ ऑरेंज ड्रिंक लेता है और ऑरेंज ड्रिंक को पीने के बाद उस राइटर को जो है फील मच बेटर फॉर इट, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है कि आई कंसीडर व्हाट रूट। अब वहाँ से देखो दोनों मंदिर देख लिए हैं और पूरा काठमांडू शहर भी देख लिया है। अब राइटर सोचता है कि अब मुझे वापस जाते हुए कौन सा रास्ता लेना चाहिए। आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। घर वापस जाते हुए मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। अगर वो कहता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा करने के लिए, तो मुझे या तो बाई बस या बाई ट्रेन से पटना जाना चाहिए और पटना से सेलिंग करते हुए गंगा नदी से मुझे बनारस और बनारस के बाद इलाहाबाद जाना चाहिए और उसके बाद यमुना नदी से होते हुए आगरा को देखते हुए मुझे दिल्ली पहुँचना चाहिए। लेकिन राइटर ये कहता है कि ये जो बातें हैं बेटा, ये राइटर के मन में है कि वो ऐसे जाना चाहता है, बट लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं, थक गए हैं और घर की उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इसलिए वो क्या है, लास्ट डे है अगस्त का। अब उसे वो खुद से ही कहता है, आई टेल माई सेल्फ, खुद से कहता है कि गो होम, घर जाइए, और डायरेक्ट वो अपने घर की साइड ही अपना रुख कर लेता है। फिर वो नेपाल की एयरलाइंस ऑफिस के अंदर जाता है और टिकट बुक करता है टुमारो फ्लाइट, कल की फ़्लाइट के लिए, अगले दिन की फ़्लाइट के लिए जो है टिकटें बुक करता है। वहाँ वो एक और दृश्य को देखता है बेटा, वहाँ वो फ्लूट सेलर को देखता है, बांसुरी बजाने वाले को देखता है और वो कैसा महसूस करता है उस बांसुरी बजाने वाले को। एक बांसुरी, देखो राइटर ने एक छोटे से कंसेप्ट को इतना बड़ा महत्व दिया है, बांसुरी का वर्णन बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि वो उस बांसुरी से क्रिएट होने वाली साउंड उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, वह मैंने एक फ्लूट सेलर को देखा, एक बांसुरी बजाने वाले को देखा जो कॉर्नर के ऊपर खड़ा हुआ था, स्क्वायर के ऊपर, चौराहे के ऊपर, होटल के पास। उसके हैंड में जो है एक पोल था और जो अटैच की हुई थी उसकी टॉप से बहुत सारी 50 और 60 बांसुरीज उसकी टॉप से अटैच की हुई थी और जो चारों दिशाओं में लटकी हुई थी। चारों दिशाओं में जो है वो कांटों की तरह से, क्यूल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन की तरह से वो लटकी हुई थी। और देयर आर ऑफ बैम्बू से बनी हुई थी, बांस से बनी हुई थी, कुछ क्रॉस फ्लूट्स थी और कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड्स थी। वहाँ से फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो बार बार अपने पोल को जो है ग्राउंड के ऊपर खड़ा करता, किसी एक फ्लूट को सिलेक्ट करता और कुछ समय के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए उसको प्ले करता, इट मीन्स बांसुरी को बजाता। जो साउंड थी, जो बांसुरी की साउंड निकल रही थी, वो नॉइस बहुत ही क्लियर थी, साफ़ थी, वो ट्रैफिक से ज़्यादा आवाज़ उसकी क्लियर थी। और जो अपने हॉकर्स थे जो बोल बोल कर अपना सामान बेच रहे थे, उनसे भी ऊपर उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह स्लो प्ले कर रहा था, उसको बहुत धीरे बजा रहा था, बड़े ध्यान से, मेडिटेटिव के साथ, और कोई भी बहुत ही ज़्यादा दिखावा नहीं कर रहा था बांसुरी बजाने वाला। वह अपने सामान को, इट मीन्स अपनी बांसुरियों को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर नहीं बेच रहा था और उसे लगता है कि ओकेजनली, मीन्स कभी कभी वो उसकी सेल हो जाती है, कभी कोई बांसुरी लेकर जाता है। लेकिन वो ये राइटर जो है यह सोचता है कि उसका जो है ये उद्योग जो है, ये परिश्रम एक संयोगवश ही है, ये एक जो है इंसिडेंटल है, मीन्स लोग लेकर जाते हैं, नहीं लेकर जाते हैं, वो कोई इस चीज़ की परवाह नहीं करता।
कुछ देर बार वो क्या करता है, बांसुरी बजाना बंद कर देता है और साथ में फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला है, उससे बातें करने लग जाता है। राइटर कहता है कि आई इमेजिन दैट, मैं कल्पना करता हूँ कि सालों से, बहुत सारे सालों से जो है 4 ईयर, इसका जो है लाइफ स्टाइल यही रहा होगा, जीवन व्यतीत करने का तरीका यही रहा होगा। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, राइटर कहता है कि मैं बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर, उसकी धुन को सुनकर, टू टीयर, उसकी आंखों में मीन्स आंसू आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सम्मोहित हो जाता है। अवे फ्रॉम द स्क्वायर, उस चौराहे से दूर जाना राइटर के लिए बहुत मुश्किल था। मीन्स वह वहीं खड़े होकर उस बांसुरी की आवाज़ को सुनना चाहता था। फ्लूट म्यूजिक जो है, बांसुरी का म्यूजिक जो है हमेशा ही मेरे साथ ऐसे करता है। इट मीन्स मुझे ऐसा ही सुनना बहुत ज़्यादा उसे पसंद है। इट इज़ एट वंस मोस्ट यूनिवर्सल, अब राइटर क्या कहता है कि ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल है, हर जगह मिलती है, बांसुरी हर जगह मिलती है और सब जो आवाज़ें हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग जो हैं, मोस्ट पर्टिकुलर होती हैं साउंड्स, हर जगह बजाई जाने वाली बांसुरी की आवाज़ अलग होती है। ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर उसकी अपनी बांसुरी ना हो। हर देश की अपनी अलग बांसुरी होती है, उसको बजाने का तरीका अलग होता है। अब हम कहें कि द रीड ने, सरकंडे से बनी हुई ने, ये बांसुरीज़ के नेम हैं बेटा। यहाँ से टाइप ऑफ बांसुरीज़ हैं ये रिकॉर्डर, ये भी एक तरह की बांसुरी है। जापान की साकुहाची, ये भी जापान में बजाई जाने वाली बांसुरी है। और हिंदुस्तानी क्लासिक जो है वो डीप बांसुरी, इसको गंभीर बांसुरी, ये भारतीय क्लासिक संगीत में बजाई जाती है। साउथ अमेरिका की जो है ब्रीथी फ्लूट, मीन्स लंबा सांस लेकर बजाई जाने वाली सांस पूर्ण बांसुरी है। ये टाइप्स ऑफ बांसुरी हैं बेटा। इट मीन्स राइटर कहता है कि हर जगह जो है बांसुरी बजाई जाती है। और चाइना की फ्लूट है वो हाई पिच्ड है, हाई पिच से पैनी आवाज़ से बजाई जाने वाली बांसुरियाँ होती हैं चाइना में। हर बांसुरी का ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, हर बांसुरी की आवाज़ जो है वो अलग होती है। हर उसकी फिंगर की स्टाइल जो है, जैसे उसके होल्स होते हैं उनको दबाना उठाना, वो डिफरेंट स्टाइल होता है हर बांसुरी का। इट विव्स ऑन एसोसिएशन, इट मीन्स ये जो है उसका अपना, बांसुरी का अपना स्वयं का संबंध एक अलग है। वो अपने, उसकी जो एसोसिएशन है, उसका जो संबंध है बांसुरी से, उसको वो एक्सप्लेन करता है। अब राइटर कहता है कि जो भी बांसुरी वो बार बार सुनता है, वो उससे सुनने का, बांसुरी को सुनने का, उसको लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनने का अर्थ है उसको संपूर्ण मानवता, पूरी जो ऑल मैनकाइंड है, उसको बड़े ध्यान से आकर्षित होना उसकी साइड। इट मीन्स बांसुरी की अलग अलग जो आवाज़ है, जो मानव के, वो कहती है कि मानव के अलग अलग सुरों को प्रकट करता है, ह्यूमन वॉइस को प्रकट करता है। इसमें इट मीन्स राइटर जो है फ्लूट के माध्यम से जो ह्यूमैनिटी से जुड़ता है बेटा, मानवता से, कि अलग अलग देशों में जाना, अलग अलग लोगों की एक ही बांसुरी के ऊपर अलग अलग आवाज़ सुनना, ये राइटर को बहुत अच्छा लगता है। इट मोटिव्स फोर्स टू, ये जो है मोटिव करती है, ये मुझे प्रेरणा शक्ति देती है कि ये एक जीवित श्वास है, एक बहुत ही लिविंग ब्रेथ है, जीवित सांस है। क्यों? देखो, ये कहती है कि जो बांसुरी है वो भी मनुष्य की तरह से है। राइटर ने कहा है इट टू नीड टू पोज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो। ये कहता है कि इसको बजाने के लिए रुकना पड़ता है, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए रुकना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, इसी प्रकार बांसुरी को भी सांस लेना पड़ता है, बांसुरी बजाने वाले को सांस लेना पड़ता है। तो राइटर यहाँ कहता है कि ये बिना सांस लिए नहीं बजती, सांस लेने की इसे भी आवश्यकता होती है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई ए, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कुछ फैमिलियर जो फ्रेजेज हैं, परिचित फ्रेज हैं जो बांसुरी से निकलती हैं, इट मीन्स बांसुरी की जो धुन है वो उसे हैरान करती हैं। पिछले कुछ सालों से वो कहता है कि जब मैं देशों में, बहुत सारे देशों से रिटर्न हुआ हूँ,
अब्रोड में गया हूँ, लेकिन जो है आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स, मैंने ऐसा जो है कभी भी, मैं अपने घर लौटता था लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल नहीं होता था, इन चीज़ों की तरफ मेरा इतना ध्यान देता था मैं, लेकिन इतना महत्व मैंने कभी किसी को प्रदान नहीं किया जितना कि मैं आज इस बांसुरी को दे रहा हूँ। कहता है कि हर देश में जाता हूँ, घूमता हूँ, हर चीज़ की तरफ आकर्षित होता हूँ, अपने देश वापस भी लौट जाता हूँ, किसी भी वस्तु की साइड मेरा इतना ध्यान नहीं होता, फैसिनेशन नहीं होता, आकर्षण नहीं होता, इतनी सिग्निफिकेंस मैं किसी को भी नहीं देता। आई नाउ डू, जो मैं अब दे रहा हूँ, और अब वो किसको सिग्निफिकेंस दे रहा है बेटा? साउंड ऑफ दैट फ्लूट, उस म्यूजिक की, उस बांसुरी की धुन को। तो इट मीन्स जो विक्रम सेठ हमारे राइटर हैं वो बांसुरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बेटा विक्रम सेठ की काठमांडू की यात्रा है। I hope you understood everything. Now you read this chapter. Thank you.